शक्ति सिंह। मेवाड़ की धरती वीरों की जननी रही है। इस पवित्र भूमि ने ऐसे अनगिनत योद्धा दिए हैं जिन्होंने धर्म, आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, उनके साहस और आत्मगौरव की गाथाएं गाई जाती हैं। लेकिन उसी इतिहास के एक कोने में एक और नाम छिपा बैठा है, प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जिसकी कहानी कम जानी जाती है परंतु उतनी ही प्रेरणादायक है। यह कथा है एक ऐसे वीर की जिसने जीवन में गलत राह पकड़ी, पर समय आने पर वो सही निर्णय लेकर इतिहास में अमर हो गया। शक्ति सिंह और प्रताप दोनों एक ही महल में पले थे। दोनों ने तलवार, घुड़सवारी और रणनीति की शिक्षा साथ साथ ली। एक तरफ प्रताप शांत, विचारशील और अनुशासन प्रिय था, तो दूसरी ओर शक्ति सिंह तेज, क्रोधित और महत्वाकांक्षी। दोनों भाइयों में बाल्यकाल से स्नेह था, पर समय के साथ उनके रास्ते अलग होने लगे। जब महाराणा उदयसिंह की मृत्यु हुई तो मेवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। कुछ दरबारियों ने शक्ति सिंह को योग्य उत्तराधिकारी माना तो कुछ प्रताप को, परंतु सरदारों और प्रजा के बहुमत से गद्दी महाराणा प्रताप को सौंप दी गई। यह निर्णय शक्ति सिंह को भीतर तक तोड़ गया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसका क्रोध उसे प्रताप से दूर ले गया और धीरे धीरे वह मेवाड़ से भी। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने कुछ समय तक मुगलों से संपर्क रखा। संभवतः यही उसका सबसे बड़ा अपराध था, पर क्या ये सच में विश्वासघात था या फिर एक भ्रमित मन की पीड़ा? इतिहास इसके पक्ष विपक्ष में बोलता है, लेकिन शक्ति सिंह का अंततः क्या निर्णय था, यही उसे बड़ा बनाता है। 1576 का साल। हल्दी घाटी का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। एक ओर मुगल सेनाएं थी, बड़ी संख्या, संसाधन और चतुर सेनापति। दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप, कुछ हजार सैनिकों के साथ, पर आंखों में आग और आत्मा में स्वाभिमान की ज्वाला। प्रताप ने युद्ध भूमि में ऐसा संग्राम किया कि शत्रु चकित रह गए। चेतक की रफ्तार, प्रताप की तलवार मुगलों पर बिजली बनकर गिरे, पर संख्या बल ने अपना काम किया। युद्ध लंबा खिंच गया और प्रताप थकने लगे। चेतक घायल हो चुका था, प्रताप की सांसें भी लड़खड़ा रही थीं। मुगल सेनापति अब उन्हें घेरने ही वाले थे। इन्हीं क्षणों में धूल से भरा मैदान एक ओर से फटता है और एक घुड़सवार तूफान की तरह युद्धभूमि में घुस आता है। वो था शक्ति सिंह, वर्षों से अलग हुआ भाई, जो अब समय की पुकार पर लौटा था। उसने अपनी तलवार उठाई और प्रताप की रक्षा के लिए 2 मुगल सरदारों को वहीं ढेर कर दिया। चेतक की अंतिम छलांग के साथ प्रताप को युद्धभूमि से दूर सुरक्षित ले जाया गया। कोई पुरस्कार नहीं मांगा शक्ति सिंह ने, कोई आभार नहीं जताया उसने। प्रताप ने पूछा, क्यों आए तुम? शक्ति सिंह ने कहा, रक्त के रिश्ते को जब पुकार सुनाई देती है तो तलवारें खुद चल पड़ती हैं। यह वही शक्ति सिंह था जिसने कभी राज्य को लेकर भाई से नाराजगी जताई थी, पर अब वही भाई उसका सब कुछ था। हल्दी घाटी के बाद शक्ति सिंह ने न तो गद्दी मांगी न सम्मान। उसने आत्मग्लानि में जीवन बिताया, स्वयं को समर्पित कर दिया तपस्या को। उसने राजसी जीवन त्याग कर जंगलों को अपना घर बनाया। कोई महल नहीं, कोई मुकुट नहीं, सिर्फ एक वीर की आत्मा जो जीवन की भूलों को सही करने में लगी रही। इतिहास में ऐसे क्षण कम आते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करे, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रतिफल की कामना के। शक्ति सिंह वही उदाहरण है। उसने अपने जीवन से यह सिखाया कि भले ही इंसान से गलतियां हो जाएं, पर जब सही वक्त आए तो सही रास्ता चुनना ही सच्ची वीरता होती है। आज हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उनकी गाथा को सुनाते हैं, और सही भी है। पर यह आवश्यक है कि हम शक्ति सिंह को भी याद करें, उस वीर भाई को जो अंत में बन गया प्रताप की रक्षा का अभेद्य कवच। उसकी चुप्पी में भी गर्जना थी, उसके पश्चाताप में भी वीरता। वह हमारे इतिहास का एक सच्चा नायक था, एक ऐसा भाई जिसने अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने भाई के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर दिया। Please like, comment and subscribe.